नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। पिछली कुछ वीडियोस में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के रिलेटेड बात की थी जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आज भी हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। आज ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्लास है। इसके आगे हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। A boy standing in the middle of the field observe a flying bird in the north direction at an angle of 30 degrees. After 2 minutes, the bird changes its position to south side at an angle of 60 degrees. The bird flying at constant height of 50 root 3 meter, then its speed in kilometer per hour. मतलब क्या है, एक बच्चा है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। वो देखता है एक पक्षी उड़ रहा है। पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ रहा था, मतलब नॉर्थ से आ रहा है, नॉर्थ में देख रहा है तो उसको एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। 2 मिनट बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करके आ रहा था साउथ डायरेक्शन में, तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। हमें उसकी हाइट दी हुई है। जो बर्ड है हमारा कॉन्स्टेंट हाइट पर उड़ रहा है 50 √3 मीटर पर। हमें उस बर्ड की स्पीड फाइंड करनी है। चलिए, ये वो बच्चा है जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ ये पक्षी है हमारा। जब ये इसे देख रहा है तो एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। 2 मिनट बाद ये हो जाता है यहाँ। अब इसे देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हमने इसको एक बॉक्स टाइप में बना लिया। ये हमने इसकी हाइट आ गई परपेंडिकुलर। ये 60 है तो ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है। ये 60, ये 30, देन ये 60 डिग्री। ये डिस्टेंस हो गया हमारा। ये इसकी हो गई हाइट। हाइट हमें गिवन है 50 √3 मीटर। हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड फाइंड करने का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कितने टाइम में कवर किया। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड होना चाहिए। डिस्टेंस फाइंड करने का हमने ये वाला ऐसे समझाया था आपको। जब हम यहाँ हम कहीं खड़े हैं लाइट हाउस पर, कोई सिर्फ आ रहे हैं, या दो बोट हैं अपोजिट साइड में, या दो घर हैं अपोजिट साइड में, या दो व्यक्ति कहीं जा रहे हैं अपोजिट साइड में, इस तरह के एग्जाम्पल हमने कुछ समझाए थे। ये क्या है, फिगर, ये फिगर इसका उल्टा है, अपोजिट है। तो हम इसके अपोजिट से सॉल्व करते हैं। देखिए, डी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, एच कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। तो ये दोनों अपोजिट साइड में होगा। एच कितनी है हमारे पास, 50 √3 कॉस थीटा 1 यानी कि √3 प्लस 1/√3। ये सॉल्व होकर आ गई 50 √3 इंटू 3 + 1 4/√3। √3 से √3 गया, यानी कि 200 मीटर। ये डी आ गई हमारे पास 200 मीटर। अब हमें स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। डिस्टेंस 200 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। टाइम है हमारा 2 मिनट का, इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो 60/1000। ठीक, 1 2 3 1 2 3 6 2 12, 12/2 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई स्पीड, ऑप्शन डी। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन ऑफ हाइट 6 फीट a person of height 6 feet want to pluck a flower, wants to pluck a flower, wants to pluck a flower which is on a which is on a
26/3 feet high tree. 26 feet high tree. If the person is standing if the person is standing 8/√3 feet away, standing 8/√3 feet away from the tree, then at what angle should he throw a stone so that it hits the fruit? आपके ऑप्शंस गिवन है आपको 75 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 60 डिग्री। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन का मतलब है, एक पर्सन है जो कि एक ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, उसको एक फूल तोड़ना है एक पेड़ से जो कि 26/3 फीट की हाइट पर है। पर्सन की हाइट है 6 फीट और वो उस पेड़ से 8/√3 की दूरी पर खड़ा हुआ है। ये हमारा फिगर है, ये पर्सन है ए ई, ये हमारा ट्री है जिसकी हाइट दे रखी है हमें, टोटल हाइट 26/3, पर्सन की हाइट थी 6 फीट। ये जो बेस है ये है हमारा 8/√3 का, हमें थीटा निकालना है। तो फ्रेंड्स ये जितना है इतनी ये होगी हमारी 8/√3, tan थीटा सिंपली बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर हमारा 26/3 में से 6 फीट हम माइनस कर देंगे, 26/3 -6 एंड बेस हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8/√3। एलसीएम लिया 26 - 18/3, 8/√3, ये बचा 8/3/8/√3, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड। ये आ जाएगा हमारा 8 × √3/3 × 8, 8 से 8 खत्म, ये आ गया हमारा tan थीटा आ गया 1/√3, tan थीटा आ गया हमारा 1/√3। और tan के अंदर 1/√3 वैल्यू होती है हमारी tan 30 डिग्री की, तो हमारा थीटा हो गया 30 डिग्री। आंसर इज बी। एक बार फिर से देखिए क्या है, एक आदमी है जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, उसको एक फूल तोड़ना है एक पेड़ से जिसकी हाइट है पेड़ की 26/3 फीट, ठीक। और वो पेड़ से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 8/√3 फीट की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो tan थीटा हमें निकालना है। tan थीटा से हम इजीली अपना एंगल फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हुआ केवल। तो टोटल हाइट में से ट्री की में से हम इतनी हाइट जो कि आदमी की है उतनी हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये हाइट बचेगी 26/3 - 6, बेस आ गया हमारा 8/√3। हमने सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आ गई 1/√3, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan के अंदर वैल्यू होती है 30 डिग्री की, एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री।
आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। A pilot in an aeroplane of an altitude, a pilot in an aeroplane at an altitude of 200 meter observe 2 points. Observe 2 points lying on either side of a river. Either side of a lying on either side of a river. If the angles of depression of the 2 points are, if the angle of depression at 2 points are 45 degree and 60 degree, then the width of the river is, then the width of the river is, ऑप्शन से आपके 200 प्लस 200 अपॉन रूट 3 मीटर, ऑप्शन बी 200 माइनस 200 अपॉन रूट 3 मीटर, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी 400 रूट 3 मीटर, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन समझ लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, एक एरोप्लेन है जिसमें एक पायलट बैठा हुआ है जो कि नदी के दोनों साइड में देखता है। दोनों साइड में एक का एंगल बनता है 45 डिग्री का, एक का एंगल बनता है 60 डिग्री का डिप्रेशन में। देन द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें उस रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। चलिए, ये एरोप्लेन है, एल्टीट्यूड 200 मीटर, ए बी सी डी। ये हमारा क्वेश्चन है। एरोप्लेन यहाँ है, पायलट इसमें बैठा हुआ है, 2 पॉइंट को देख रहा है। ये एंगल डिप्रेशन दिया हुआ था 60 डिग्री का, इसलिए 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है वो, तो एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हमें उन दोनों पॉइंट्स की बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि रिवर की विड्थ निकालनी है। तो फ्रेंड्स ये एंगल हमारा 45 है। 45 में क्या रेशियो बताया था हमने, 1:1 का, यानी कि ये 200 है तो ये भी 200 मीटर हो गई। 60 डिग्री का एंगल में बताया था हमने, ये रेशियो √3 का, ये 1 का, यानी कि ये √3 का कितने टाइम्स है, 200 अपॉन √3 टाइम। इसकी दूरी होगी 200 अपॉन √3, क्योंकि ये √3 का कितने टाइम्स है, कैसे निकालेंगे हम, √3 से डिवाइड करके, यानी कि वो एक रेशियो जो था हमारा √3:1:2, तो ये 1 पार्ट आ गया इसका 200 अपॉन √3। टोटल विड्थ निकालनी थी हमें रिवर की, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। डी डी प्लस डी सी हो गया हमारा 200 प्लस 200 अपॉन √3 मीटर, ऑप्शन ए।
इसको एक बार फिर से सॉल्व करना बताते हैं, देखिए। एक एरोप्लेन है जिसके अंदर एक पायलट बैठा हुआ है। वो एक नदी के दोनों साइड में देखता है एक एक पॉइंट को। तो एक एंगल पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा 45 डिग्री का, एक पर बन रहा 60 डिग्री का। तो हमने एलिवेशन में चेंज कर लिया इनको, इसको 55 इसको 60 कर लिया। हमने ट्रायंगल में पढ़ाया था जब 45 डिग्री का एंगल हो या 30 का हो या 60 का हो, तो हमने रेशियो बताए थे। आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा। तो इसके अंदर क्या है, ये 45 का यानी कि 1:1 का रेशियो होता है। ये 200 है तो ये भी 200 हो गई। 60 डिग्री वाले में ये √3 का होता है, ये 1 का होता है, ये 2 का होता है। तो √3 का कितने टाइम चाहिए, 200/√3 टाइम, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू आ गई 200/√3। टोटल बिट्स निकालनी है हमें, तो BD प्लस BC कर दिया मैं, 200 प्लस 200/√3। आपका ऑप्शन आ गया A। आप इसे समझ लीजिए। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4। A tower stands on the top of a building. On the top of the building, which is 40 meter high, which is 40 meter high. The angle of depression of a point the angle of depression of a point situated on the ground situated on the ground from the top and bottom of a tower. The ground from the top and bottom of the tower. Top and bottom from the tower is found to be 60 degree and 45 degrees. Is found to be 60 degree and 45 degrees respectively. What is the height of the tower? What is the height of the tower? ऑप्शन है आपके 20√3, ऑप्शन बी 30√3+1, ऑप्शन सी 40√3-1, ऑप्शन डी 50√3-1। ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है। अ टावर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 40 मीटर हाई। एक टावर है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। जब हम टावर के टॉप से और बॉटम से ग्राउंड पर किसी पॉइंट को देखते हैं तो एंगल बनता है हमारा 60 डिग्री का, 45 डिग्री का। हमें उस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये हो गई हमारी बिल्डिंग, ये हो गया हमारा टावर।
टावर से टावर के टॉप से और बॉटम से जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री एंगल डिप्रेशन में बन रहा है। हमने एलिवेशन में चेंज कर लिया है इनको। और इस बिल्डिंग की हाइट दी हुई है हमें 40 मीटर। हमें क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्वेश्चन कराया था जब एंगल 45 डिग्री का था, जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा। जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा। और ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का पूरा एंगल। ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। अब जब ये 40 आ जाए तो ये टोटल हाइट कितनी आएगी, 40√3 मीटर। क्योंकि ये ट्रायंगल इसमें बात कीजिए अब ए बी सी में। पहले हमने बात की बी सी डी के अंदर एंगल 45 डिग्री का था, ये 40 है तो ये भी 40 होगा 1:1 के रेशियो से। अब एंगल 60 डिग्री का है तो ये हाइट होती है √3:1 का रेशियो, यानी कि ये 40 है तो ये हो गई 40√3। अब हमें केवल इतनी हाइट फाइंड करनी है, तो हम इस टोटल हाइट में से हाइट माइनस कर देंगे, यानी कि ए डी इक्वल टू 40√3 माइनस 40, यानी कि 40√3 माइनस 1। आंसर आ गया मीटर में आपसे। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर है। टावर के टॉप से हम ग्राउंड पर किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है एक 60 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। तो हमने पहले बात की इस ट्रायंगल में बी सी डी, जिसमें एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में क्या होता है, 1:1 का रेशियो होता है। ये 40 है तो ये भी 40 होगी। अब बात करते हैं हम 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में, यानी कि ए बी सी। जब ये 60 डिग्री एंगल है तो इसका रेशियो होता है साइड का √3:1:2, यानी कि ये 40 है तो ये टोटल हाइट आ गई हमारी 40√3 मीटर। हमें फाइंड करनी है इतनी हाइट, तो हम टोटल हाइट में से ये हाइट माइनस कर देंगे, हमें इतनी हाइट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कितना टाइम, क्वेश्चन नंबर 5। A vertical tower stand on a horizontal plane. A vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag step. And is surmounted by a vertical flag step or height h of height h. At a point on the plane, the angle of elevation at a point on the plane, the angle of elevation, the angle of elevation of the bottom of the flag step of the bottom of the flag step is alpha, and the top of the flag step is beta. Then the height of the tower is, then the height of the tower is, आपके ऑप्शंस हैं h tan अल्फा,
ऑप्शन बी एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ऑप्शन सी एच टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ऑप्शन डी एच टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है, एक वर्टिकल टावर है जो कि ओरिएंटल प्लेन पे खड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप है जिसकी हाइट है एच, यानी कि ये वर्टिकल टावर हो गया। ये फ्लैग स्टेप हो गया जिसकी हाइट दी हुई है एच। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप इज अल्फा एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज बीटा। जब हम फ्लैग स्टेप के बॉटम को देखते हैं तो एंगल बनता है अल्फा। जब हम बॉटम के फ्लैग स्टेप के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है बीटा। हमें क्या करना है, हमें ये जो बिल्डिंग है एडी, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है एडी। तो एडी इनमें से क्या आएगा, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। टेन अल्फा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं टेन अल्फा एडी अपॉन ए बी। ठीक, इस वाले से टेन बीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन बीटा हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए बी। और ए सी क्या है हमारा, ए डी प्लस एच, ए डी प्लस एच अपॉन ए बी। दोनों ए बी निकाल लिए तो ए बी हमारी, दोनों को इक्वल कर देंगे जब हम ए बी को, तो आएगी हमारी ए बी इक्वल टू ए डी अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू ए डी प्लस एच अपॉन टेन बीटा। ये आएगी फ्रेंड्स हमारी। अब देखिए ए डी अपॉन टेन अल्फा माइनस ए डी अपॉन टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा। ये हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर लिया, ए डी अपॉन टेन बीटा एच अपॉन टेन बीटा। ए डी अपॉन टेन बीटा को हम इस साइड में लिया, ए डी कॉमन ले लिया हमने। इसको जब सॉल्व किया तो बना हमारा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, सॉरी टेन अल्फा टेन बीटा। यहाँ है हमारा एच अपॉन टेन बीटा, टेन बीटा से टेन बीटा खत्म, तो एडी कितना आ गया हमारा, एडी आ गया हमारा एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये फ्रेंड्स हमारी बिल्डिंग की, सॉरी टावर की हाइट आ गई। जो हमारा टावर था इसके ऊपर फ्लैग स्टेप लगा हुआ है। क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एक टावर है जिसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप है। हम ग्राउंड से उसके फ्लैग स्टेप के टॉप को और बॉटम को देख रहे हैं। जब बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है अल्फा एंड टॉप को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है बीटा। फ्लैग स्टेप की हाइट दी हुई है हमें एच, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, टेन अल्फा लगाया। टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हमने बेस निकाल लिया, ए बी इक्वल टू आ जाएगा ए डी अपॉन टेन अल्फा। ऐसे ही टेन बीटा यानी कि इस वाले ट्रायंगल में लगाया वो हमने ए बी सी में, तो ये आ गया हमारा ए सी अपॉन ए बी यानी कि ए डी प्लस एच अपॉन ए बी। यहाँ से भी हमने ए बी निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ से इसको अलग अलग पार्ट में कर लिया, ए डी अपॉन टेन बीटा प्लस एच अपॉन टेन बीटा। सॉल्व कर लिया, इधर लाके माइनस कर लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो ए डी की हाइट आ गई हमारे पास एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये, जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। आप इसे नोट कर लीजिए और प्लीज वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और अटेंड डिस्टेंस का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हम ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, अ टावर इज ब्रोकन
A tower is broken at a point P above the ground the top of the tower touches the ground at an angle of 60 degree at an angle of 60 degree at point Q from another point R on the opposite side of Q from another point R on the opposite side of Q on the opposite side of Q, angle of elevation of point P angle of elevation of point P is 30 degree. If QR is 180 centimeter, if QR equal to 180 centimeter, find the height of the tower. ऑप्शन है आपके 90, 45 रूट 3, C 45 रूट 3 प्लस 1, D 45 रूट 3 प्लस 2। दोस्तों ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक टावर है जो कि P पॉइंट से ब्रेक हो गया है। जब वो ग्राउंड के यानी कि टावर का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का Q पॉइंट पर, और एक अनदर पॉइंट है Q के अपोजिट साइड में यानी कि R। जब हम उससे P पॉइंट को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। यानी कि सपोज कीजिए ये हमारा टावर है, ये पॉइंट P है जहाँ से ब्रेक हो गया। जब ग्राउंड को टच कर रहा है Q पॉइंट पर, इसको मान लेते हैं हम A, तो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का। ये R पॉइंट है, इससे देखने पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। यानी कि इस साइड में टावर गिरा हुआ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका वो यहाँ आ गया, यानी कि Q पार्ट पॉइंट पर आ गया। अब Q से R तक का जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है हमें 180 सेंटीमीटर। ठीक, हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट क्या है, ये प्लस ये है। पहले हम ये निकाल सकते हैं अपने उसी मेथड से, D इक्वल टू H cot θ1 प्लस cot θ2। H हमें फाइंड करना है, D दिया हुआ हमें 180 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, यानी कि ये आ जाएगा H इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ये आ गई। तो यहाँ से H क्या आ गई हमारी 180 रूट 3 अपॉन 4, यानी कि जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 45 रूट 3, यानी कि ये पार्ट आ गया हमारा 45 रूट 3 का। अब देखिए इन ट्रायंगल AQP, इन ट्रायंगल AQP AP is to AQ is to PQ क्या होता था रेशियो हमारा रूट 3:1:2 का। यानी कि ये हमारी हाइट चाहिए, यानी कि ये कितनी होगी, जो भी पार्ट है 45, यानी कि वन पार्ट आ गया 45 इसका, यानी कि ये वाला हिस्सा 45 आ गया।
जब ये 45 आ गया तो ये वाला हिस्सा हो गया इसका 90 का, सॉरी 90 का। जब ये 45√3 है तो ये 45 हो गया, ये 90 हो गया। तो मैं टोटल हाइट हो गई टावर की, टोटल हाइट हो गई 45√3 प्लस 90। 45 कॉमन ले लिया, आंसर आ गया हमारा 45 प्लस 2। आंसर इज डी। फिर से समझ लीजिए, एक टावर था जो कि ब्रेक हो गया पी पॉइंट से, उसका टॉप टच हुआ ग्राउंड पर क्यू पॉइंट पर, एंगल बना रहा 60 डिग्री का। जब हम क्यू पॉइंट के अपोजिट एक पॉइंट है आर जो कि 180 सेंटीमीटर दूर है उससे, हम उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। हमें उस टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो हमने अपना वही मेथड लगाया, डी इक्वल टू एच कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। यहाँ से हमने इतने पार्ट की हाइट निकाल ली। यहाँ से हाइट आ गई हमारी 45√3। अब हम केवल इस वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व कर रहे हैं ए क्यू पी में। ये 60 डिग्री का एंगल है। रेशियो हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, √3:1:2 होता है, यानी कि ये √3 का कितना टाइम था 45 टाइम्स, तो ये 45 हो गई, 45 का 2 टाइम्स 90 ये हो गई, यानी कि पी क्यू हो गई हमारी 90। टोटल हाइट क्या टावर की, ये प्लस ये, तो 45√3 प्लस 90, 45 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 3। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हाइट एंड डिस्टेंस हमारी साइड से खत्म हो चुका है। आप इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। केवल मैसेज कीजिए, कॉल ना करें, और वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स से बोलिए को उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।